मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ जीवन के पाठ में, लाइफ लेसन में। मित्रों, जीवन खूबसूरत कैसे बने। मेरे एक मित्र ने, युवा मित्र है, उसने प्रश्न किया है कि गुरु जी, यह जीवन कैसे सुंदर बने, कैसे खूबसूरत बने, महकदार हो, जीवन में रस रहे और जीवन को जीने में उमंग हो, उत्साह हो। तो मित्र, सबसे बड़ी बात है कि जब तक आपके जीवन के अंदर में कोई गांठ बचा रहेगा, कोई चीज़ छिपा रहेगा, किसी चीज़ को आप छिपाते रहेंगे, आप अपने आचरण, अपनी नैतिकता, अपनी मानवता, अपनी सोच, अपनी कर्म, अपने जीवन शैली में जब तक आपके भीतर में कुछ छिपाने योग्य चीज़ बचा रहेगा, तब तक आपका जीवन सुंदर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप तो लगातार उस क्रूरता को ढकने में लगे रहेंगे। मान लीजिए मित्र, मेरे घर में 1000 मेहमान हैं और मेरा सारा घर चकाचक दिख रहा है, पर मैं एक कमरे को बड़ा ताला लगा के रखा हूँ, 2-3 ताला लगा दिया हूँ ताकि कोई खोले ना, और उसमें ढक दिया हूँ मखमल से, और उसमें लिख दिया हूँ कि यहाँ जाना वर्जित है। और लेकिन मैं पूरे के पूरा मेरा ध्यान लगातार बीच बीच में कहाँ अटकता रहेगा, उस कमरे की ओर अटकता रहेगा। मन में या बैठा रहेगा कोई यार कोई धोखे से उस कमरे को खोल ना ले, कहीं यार कोई मेरा वो चाबी किसी को मिल ना जाए, किसी के हाथ ना लग जाए। फिर अंदर की सारी कबाड़, सारी गंदगी और सारी बदसूरती और सारी कुरूपता लोगों को नज़र आ जाएगा। जो मैं अभी सम्मान लिए फिरता हूँ, जो मैं भी अहंकार से घूमता हूँ, जो मैं अभी बड़ी मुच्छों में ताव दे करके घूम रहा हूँ, कहीं एक झटके में कहीं सत्यानाश न हो जाए। बहुत सारी बातें मित्र। इसलिए जीवन में जो भी आपकी गांठें हैं, चाहे क्रोध का गांठ है, घटना का गांठ है, दुर्घटना की गांठ है, कुछ गलत हो गया उसकी गांठ है, कुछ छिपा रहे उसकी गांठ है, बहुत छोटी 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 इतने गांठ बना लेते हैं हम अपने जीवन में कि उस जीवन का रस्सी आप जब देखोगे उस जीवन के धागा में कि सरपट दौड़े मेरी ऊर्जा प्रवाह, मेरा जीवन का रस सरपट दौड़े, तो वो अटक जाता है। इतना ब्रेकर है जीवन के अंदर में, मन के अंदर में, कि अंदर में भय भय इसलिए क्लांत है, इसलिए जीवन मलांत है, इसलिए जीवन में सब गटमट है और इसलिए जीवन बेरस हो गया है मित्र। क्योंकि आप ओपन बुक नहीं हो, आप खुली किताब नहीं हो, आपका मन साफ नहीं है, आपका दिल साफ नहीं है, आपकी मस्तिष्क साफ नहीं है, आप ढक रहे हो। कुछ ऐसा है जिसे ढक रहे हो, कुछ ऐसा है जिसे छिपा रहे हो, कुछ तो लिपापोती कर रहे हो, कुछ तो वॉलपेपर लगा रहे हो, कुछ तो कपड़े ढक रहे हो, कुछ तो क्लॉथ बना रहे हो। ये आपका एक जर्जर टेबल है, उस पर आप कुछ तो ऐसा चीज़ कर रहे हो जिससे लोगों को नज़र ना आ जाए। तो आपका पूरा का पूरा फोकस किस में रह गया कि लोगों को नज़र ना आ जाए। पूरा आपका जीवन का ध्यान कहाँ अटक गया कि लोगों को जानना पड़ जाए, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, देखो लोगों को पता न चल जाए, इसलिए छिपाओ, ये छिपाओ, वो छिपाओ, ये छिपाओ, और ये छिपाओ छिपाओ के चक्कर में मित्र आपका जीवन का सारा रसधार खत्म हो जाता है। आप जस के तस इस संसार में जिस दिन जीवन जीना शुरू करोगे, और वो भी स्वीकार भाव से, यदि आपसे कुछ गलत हुआ है तो उसका परिणाम भी हमें भुगतना ही पड़ेगा। तैयारी कर लो, मन को तैयार कर लो, हृदय को तैयार कर लो, मस्तिष्क को तैयार कर लो। एक बात आप कर ही लो कि जो जीवन में कोई चीज़ मुझे नहीं छिपाना है, अपने परिवार में मुझे अपनी कोई बात नहीं छिपाना है, अपने सहकर्मियों से मुझे बात नहीं छिपाना है, अपने सहधर्मिणी से बात नहीं छिपाना है, अपने प्रियों से बात नहीं छिपाना है। अब आप अपने लोगों से भी बात नहीं छिपाएंगे मित्र, तो दुनियादारी का आपको झंझट ही खत्म हो गया। फिर कहीं 7 ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं मखमली कपड़े से ढकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो आप उसको वैसे ही बैठा सकते हो जैसे आप जीवन जीते हो। जिस दिन आपका यह जो शैली है बदलेगा जीवन का, कि नहीं कोई मेहमान आता है तो तैयारी कर लिया, घर को रंग रोगन किया, बड़ा चकाचक किया, खान पान अच्छा किया, उस दिन मेवा मिष्ठान बन गया, उस दिन घर में सुगंध फैल गई, उस दिन घर में रोशनी हो गया, और जैसे ही मेहमान चला गया तो सब का सब किराया का माल झटपट 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 आप उतार फेंके। क्यों? क्योंकि मुखौटा हमने इतना चढ़ा रखा है कि मेरा असली चेहरा कौन है
ये मैं ही भूल जाता हूँ दर्पण के सामने, तब कैसे फिर जिंदगी में रसधार आएगा मित्र। तो सबसे जरूरी चीज है, जिंदगी को यदि खूबसूरत बनाना चाहते हैं मित्र, तो मन के अंदर में, जीवन के अंदर में, काम के अंदर में, कार्य के अंदर में जितने भी गांठे हैं, आप उस गांठे को खोलने की समर्थ बनाओ, मन में विचार बनाओ। यदि आपका सोच और आपकी इच्छा शक्ति दोनों मिल गए कि रोज दम घुट घुट कर मरने से अच्छा है यार कि एक बार खोल दिया जाए, जो भी है खोल दिया जाए, जैसा भी है खोल दिया जाए, जिसको जो सोचना है सोच ले, जिसको जो समझना है समझ ले, ये जिंदगी मेरी है, मैं दम घुट करके नहीं जीऊंगा, जो भी है मैं 100% अपने को वैसे ही जीऊंगा जैसा मैं हूं, जैसे मैं हूं। एक बार मेरे घर में एक मेरे मित्र आए, मेरे मित्र आए तो मुझसे पूछे कि गुरुजी आप कोई भी चीज़ दिखावे के लिए नहीं कर रहे हो, ऐसे ज़िंदगी आप जीते हैं ऐसे। हाँ मित्र, मैंने कहा मेरे घर में आप 24 घंटे में किसी भी वक्त आइए, जो मेरा घर है, जो मेरा आंगन है, जो मेरा लाइफ स्टाइल है, जो मेरे पास खाने पीने का है, मैं उसी से आपका स्वागत करूंगा। नहीं नहीं, मैं आपके लिए कोई अलग से मेहमान नवाजी है तो मैं ऐसा करूं वैसा करूं, चलो इसको ढकूं उसको ढकूं, ये मुझे पसंद नहीं मित्र। आप मुझको वैसे ही देखो, मैं जैसा हूं, मैं जैसा हूं। तो मित्र, इसीलिए हमें जीवन में आनंद आता है, जीवन हमारे लिए खूबसूरत है, हर सांस खूबसूरत है। पीड़ा भी आता है, वह पीड़ा भी खूबसूरत है, क्योंकि हम पीड़ा को तब छिपाते नहीं हैं, हम देखते हैं कि ये पीड़ा है, कष्ट है, संकट है, तो इसको कैसे सुलझा जाए, इससे कैसे निपटी जाए, इसको कैसे सुंदर बनाया जाए, इसका भावार्थ क्या है, ये हमारे जीवन में आया है तो कोई तो मकसद होगा इसका आने का, इसके मकसद को समझा जाए, इसके उद्देश्य को समझा जाए और इसके खूबसूरत पहलू को पकड़ा जाए। ठीक है, मान लीजिए आपके घर में बड़ी परेशानी आ गया तो उसमें कहीं ना कहीं कोई खूबसूरत पक्ष भी होगा। मित्र, जीवन में कई बार सुधार कार्य करने के लिए माता जी बचपना में आपको भी एक चांटा लगा देता होगा, खबरदार आप इसको हाथ छुएंगे तो खबरदार आप ऐसा करके आते हो, खबरदार झगड़ा करके आते हो, खबरदार झूठ बोलते हो, खबरदार ऐसा जियो, ठीक है ऐसा करो। तो मित्र, जब तक माँ खबरदार करते रहते हैं हमारी जीवन बड़ी खूबसूरत रहती है। जिस दिन से माँ कहता है चलो भाई, ये आदमी को कुछ भी को फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो इसको, डांटना बंद कर दिया, जिस दिन से बंद कर दिया आपके जीवन में गांठें आना शुरू हो गई, गांठें आना शुरू हो गई। क्यों? तब आप छिपने लगे, छिपाने लगे, बहुत कुछ छिपाने लगे और आप असत्य का जीवन धारण कर लिया, आप मुखौटे भरा जीवन शुरू कर दिया। आप दिखाने के लिए कुछ और और अंदर से कुछ और, आपका सोच कुछ और, सोचते कुछ और, देखते कुछ और, बोलते कुछ और, करते कुछ और, जिंदगी कुछ और ये कुछ और कुछ और कुछ और के चक्कर में पूरी लाइफ घन चक्कर हो गया। मित्र, ऐसे में कैसे खूबसूरती होगा? खूबसूरती के लिए जरूरी है कि सारी गांठें खुल जाए और एक बार साहस कर लो, साहस कर लो और जो भी है उसे स्वीकार लो, फिर गांठें भी खुल जाएगी और फिर जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। मित्र, आजमा के देखना, फॉलो करके देखना, निश्चित तौर से गांठें खुलते ही जिंदगी खूबसूरत हो जाती है, इतनी खूबसूरत हो जाती है जिसकी आप कल्पना तक नहीं है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुरु जी को विदाई, नमस्कार।